अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल और रहस्यमयी भूभाग है, जिसका नाम सुनते ही जहन में प्यास और सूखे की तस्वीर उभरती है। इसका नाम है कालाहारी। स्थानीय त्स्वाना भाषा में इसका मतलब है महान प्यास या जलविहीन स्थान। यह एक ऐसा नाम है जो इस जगह की कठोरता को दर्शाता है, लेकिन यह इसकी पूरी सच्चाई नहीं बताता। कालाहारी दुनिया के उन रेगिस्तानों में से नहीं है जहां सिर्फ रेत के बंजर टीले हों। यह एक अर्ध रेगिस्तान है, एक सूखी हुई सवाना जो रहस्यों, जीवन और एक प्राचीन मानवीय संस्कृति से भरी हुई है। यह एक ऐसा रेगिस्तान है जो धोखा देता है। पहली नजर में यह खाली और निर्जन लग सकता है, लेकिन असल में यह अफ्रीका की कुछ सबसे अद्भुत कहानियों का घर है। यह यात्रा है उस धोखे के पार देखने की और उस छिपे हुए जीवन को खोजने की जो महान प्यास की इस धरती पर हजारों सालों से फल फूल रहा है। कालाहारी की कहानी आज से नहीं, बल्कि करोड़ों साल पहले शुरू होती है। यह दुनिया के सबसे पुराने और सबसे स्थिर भूभागों में से एक है। यह एक विशाल बेसिन या कटोरे की तरह है, जिसे समय की धूल ने धीरे धीरे भर दिया है। यहाँ की रेत का गहरा लाल रंग इसकी पहचान है। यह रंग रेत के कणों पर मौजूद आयरन ऑक्साइड की एक पतली परत के कारण है, यानी लोहे पर लगी झंग। यह लाल रेत इस बात का सबूत है कि यह भूमि कितनी प्राचीन है। कालाहारी को तकनीकी रूप से रेगिस्तान इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि यहाँ सहारा या नामीब की तुलना में ज्यादा बारिश होती है। बारिश के मौसम में यह सूखी धरती एक हरे भरे घास के मैदान में बदल जाती है, जिस पर पीले और बैंगनी रंग के जंगली फूल खिल उठते हैं। यह एक जादुई परिवर्तन होता है, लेकिन यह हरियाली ज्यादा दिन नहीं टिकती। जल्द ही सूरज की गर्मी सब कुछ सुखा देती है और जमीन फिर से प्यासी हो जाती है। यहाँ जीवाश्म नदियां भी है, यानी उन प्राचीन नदियों के सूखे हुए रास्ते जो हजारों साल पहले यहाँ बहती थीं। आज ये सूखी घाटियां इस बात की गवाह हैं कि यह धरती हमेशा से ऐसी नहीं थी, लेकिन इस प्यासी धरती के बीचों बीच प्रकृति का एक सबसे बड़ा चमत्कार होता है। अंगोला के पहाड़ों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ओकावांगो। यह नदी किसी समुद्र में मिलने के बजाय कालाहारी के रेगिस्तान में आकर फैल जाती है और यहीं खत्म हो जाती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय डेल्टा बनाती है, लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक नखलिस्तान। यह रेगिस्तान के बीच जीवन का एक विशाल द्वीप है जहां पानी की बहुतायत है। हर साल जब इस नदी में बाढ़ आती है तो यह डेल्टा अफ्रीका के सबसे बड़े वन्य जीवों के जमावड़े का केंद्र बन जाता है। हाथी, भैंस, झेब्रा और हिरणों के विशाल झुंड सूखी भूमि से इस पानी के स्वर्ग की ओर चले आते हैं। यह एक ऐसा अद्भुत नजारा है जहां रेगिस्तान और पानी का मिलन होता है, और यह कालाहारी के दोहरे चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस चरम वातावरण में जीवित रहने के लिए यहाँ के जानवरों ने कुछ असाधारण तरीके विकसित किए हैं। मिलिए मीर कैट से, कालाहारी के सबसे मनोरंजक और सामाजिक निवासियों में से एक। ये छोटे मांसाहारी जीव विशाल समूहों में रहते हैं, जिन्हें मॉब या क्लैन कहा जाता है। उनके समाज में हर किसी की एक भूमिका होती है। जब बाकी सदस्य भोजन की तलाश में जमीन खोद रहे होते हैं, तो एक संतरी किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर आसमान और जमीन पर नजर रखता है, ताकि किसी भी खतरे जैसे कि बाज या सियार के आने पर पूरे समूह को चेतावनी दे सके। उनका आपसी संवाद विभिन्न प्रकार की ध्वनियों से होता है जो किसी भाषा की तरह काम करता है। यह सहयोग ही उनकी सफलता का राज है। और फिर है जेम्स बॉक, यानी कालाहारी का ऑनरेक्स। यह इस रेगिस्तान का सच्चा प्रतीक है। इसके लंबे सीधे सींग और सुंदर शरीर इसे एक शाही रूप देते हैं, लेकिन इसकी असली खासियत है गर्मी से लड़ने की इसकी अद्भुत क्षमता। यह अपने शरीर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है, जो ज्यादातर स्तनधारियों के लिए घातक होता है। लेकिन इसकी नाक में खून की नलियों का एक विशेष जाल होता है जो दिमाग तक जाने वाले खून को ठंडा करता है, जिससे इसका सबसे जरूरी अंग सुरक्षित रहता है। कालाहारी के कुछ जीव सिर्फ यहाँ रहते नहीं, बल्कि इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देते हैं। सोशिएबल वीवर नाम के छोटे पक्षी मिलकर इतने बड़े घोंसले बनाते हैं कि वे किसी विशाल छत्ते की तरह लगते हैं। ये घोंसले 1 टन से भी ज्यादा वजनी हो सकते हैं और इनमें सैकड़ों पक्षी एक साथ रहते हैं। यह घोंसला एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह काम करता है, जो दिन की भीषण गर्मी में अंदर से ठंडा और रात की ठंड में गर्म रहता है।
इन विशाल संरचनाओं का इस्तेमाल दूसरे जीव भी करते हैं, जैसे कि पिग्मी बाज, जो अक्सर इन घोंसलों के किसी खाली हिस्से में अपना घर बना लेते हैं। और फिर है आर्टवर्क, जमीन खोदने वाला एक रहस्यमयी जीव। यह दीमकों का शिकार करने के लिए अपनी शक्तिशाली टांगों से गहरे बिल खोदता है। जब आर्टवर्क इन बिलों को छोड़ देता है तो वे जंगली कुत्तों, शाही नेवले और यहां तक कि तेंदुओं के लिए भी एक सुरक्षित घर बन जाते हैं। इस तरह एक अकेला आर्टवर्क अनगिनत दूसरे जीवों को आश्रय प्रदान करता है और इस पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन कालाहारी की सबसे गहरी और सबसे प्राचीन कहानी इसके इंसानों की कहानी है। यह सान लोगों की भूमि है, जिन्हें बुशमैन भी कहा जाता है। सान लोग इस धरती के सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं, जिनकी आनुवंशिक जड़ें 1 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। वे हजारों सालों से शिकारी संग्राहक के रूप में यहां रहते आए हैं और इस रेगिस्तान के साथ उनका रिश्ता अटूट है। वे दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रैकर या खोजी माने जाते हैं। वे रेत पर बने निशानों को किसी किताब की तरह पढ़ सकते हैं। वे सिर्फ यह नहीं बता सकते कि कौन सा जानवर यहां से गुजरा है, बल्कि यह भी कि वह कब गुजरा, वह नर था या मादा, वह लंगड़ा रहा था या स्वस्थ था, और वह किस दिशा में गया होगा। यह ज्ञान उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिला है। उनका शिकार करने का तरीका भी अनोखा है। वे जहरीले तीरों का इस्तेमाल करते हैं, जिसका जहर वे एक खास किस्म के भृंग से निकालते हैं। वे परसिस्टेंस हंटिंग यानी पीछा करके शिकार करने की कला में भी माहिर हैं, जहां वे अपने शिकार को मीलों तक दौड़ाकर उसे थका देते हैं। इस प्यासी धरती पर पानी खोजना उनकी सबसे बड़ी कला है। वे जानते हैं कि कौन से पौधों की जड़ों में पानी जमा होता है और शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल में पानी भरकर उसे भविष्य के लिए जमीन के नीचे कैसे छिपाना है। उनकी भाषा भी दुनिया की सबसे अनोखी भाषाओं में से एक है, जिसमें क्लिक ध्वनियों का इस्तेमाल होता है, जो किसी और भाषा समूह में नहीं पाया जाता। उनकी संस्कृति कहानियों, संगीत और नृत्य में जीवित है। उनकी सबसे पवित्र परंपरा है ट्रांस डांस या समाधि नृत्य, जिसमें वे आग के चारों ओर रात भर नाचते हैं ताकि वे आत्माओं की दुनिया से जुड़ सकें और अपने समुदाय के लिए उपचार और शक्ति प्राप्त कर सकें। कालाहारी में स्थित सोडिलो हिल्स उनके लिए एक पवित्र स्थान है। इन पहाड़ियों पर हजारों साल पुराने शैल चित्र मौजूद हैं, जिनमें जानवरों, इंसानों और आध्यात्मिक यात्राओं का चित्रण है। यह रेगिस्तान का लूव्र कहा जाने वाला स्थान मानवता के सबसे पुराने कला संग्रहालयों में से एक है, जो सान लोगों के गहरे इतिहास और उनकी आध्यात्मिक दुनिया की एक झलक दिखाता है। आज सान लोग अपनी पहचान और अपनी पारंपरिक भूमि को बचाने के लिए एक कठिन संघर्ष कर रहे हैं। आधुनिक दुनिया के दबाव ने उनके सदियों पुराने जीवन के तरीके को खतरे में डाल दिया है। कालाहारी का भविष्य भी इसके परिदृश्य की तरह ही अनिश्चित है। एक तरफ ओकावांगो डेल्टा जैसा चमत्कार है जो जीवन का पोषण करता है, तो दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है, जिससे सूखा और भी गंभीर हो सकता है। जानवरों के प्राचीन प्रवास मार्गों पर बाट लगा दी गई है, जिससे वन्य जीवों की आवाजाही रुक गई है, और इस प्राचीन भूमि के नीचे छिपे हीरे और गैस के भंडार के लिए खनन का दबाव भी बढ़ रहा है। अंत में कालाहारी की यात्रा हमें यह सिखाती है कि किसी भी स्थान को उसके नाम या उसकी पहली छवि से नहीं आंकना चाहिए। यह महान प्यास की भूमि असल में जीवन की एक महान कहानी है। यह मीरकैट के सहयोग की, जेम्स बॉक के धैर्य की और सान लोगों के असीम ज्ञान की कहानी है। यह एक ऐसा रेगिस्तान है जो हमें अनुकूलन, सह अस्तित्व और प्रकृति के प्रति सम्मान का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। इसकी लाल रेत के नीचे सिर्फ प्राचीन चट्टानें नहीं, बल्कि मानवता के कुछ सबसे गहरे रहस्य और जीवन के सबसे अद्भुत चमत्कार दफन है। यह एक ऐसी दुनिया है जो अपनी धीमी गति से चलती है और हमें यह याद दिलाती है कि सबसे कठोर परिस्थितियों में भी जीवन हमेशा एक रास्ता खोज ही लेता है। हमारे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो नीचे कमेंट्स में लिखें।